नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी के वीडियो में आज हम फिर लेकर आए हैं व्यंजन संधि। आज के वीडियो में व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं व्यंजन संधि। इसका नियम है, यदि मूर्धन्य श के बाद त या थ हो तो त या द के स्थान पर ट या ठ आ जाते हैं। तो नियम के अनुसार यदि श, ये जो मूर्धन्य शकार है, अगर आता है और उसके बाद त या थ में से कोई वर्ण हो तो त के स्थान पर द हो जाता है और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। सॉरी, त के स्थान पर ट हो जाता है और थ के स्थान पर ठ हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि त के स्थान पर क्या होगा और द के स्थान पर क्या होगा। तो त के स्थान पर ट और द के स्थान पर ठ हो जाता है। और भी अन्य नियम है जो हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो देखते हैं इस नियम के अनुसार किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन होता है और संधि विच्छेद होता है या संधि युक्त शब्द बनता है। तो देखते हैं श्रिस। श्रिस शब्द है, उसमें जो वर्ण है वो अंतिम वर्ण है श, शकार, मूर्धन्य शकार। प्लस के बाद ती है, ती शब्द है, ती वर्ण है और जो श है उसके बाद ती होने पर क्या परिवर्तन होता है, तो त होने पर होता है ट में परिवर्तन। तो त के स्थान पर ट आ जाएगा और जो ई की मात्रा है वो टी के साथ हो जाएगी। तो शब्द बन जाएगा सृष्टि। तो किस प्रकार से सृष्टि शब्द बना, श के बाद में त आने पर ट में परिवर्तित हो गया। इसी नियम से बनने वाले अन्य और शब्द देखते हैं। वृष प्लस ती, तो श आने से त में परिवर्तन होकर के ट हो गया और ये बन गया वृष्टि। दृश्य प्लस ती, तो दृष्टि बना। पुष प्लस त, तो श के साथ त होने से त में परिवर्तन होकर ट आया और ये बना पुष्ट। हृष प्लस त, तो ये बन गया हृष्ट। तुष प्लस त, तुष्ट। आकृष प्लस त, आकृष्ट। इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होगा और त के स्थान पर ट आ जाएगा। उत्कर्ष प्लस त, तो ये बन गया उत्कृष्ट। शश प्लस त, तो ये बन गया षष्ठ। और इश प्लस त, तो इष्ट बन गया। अगला नियम है, किसी शब्द में न से पहले ई, री, र, श हो तो देखो यहाँ नियम को आप ध्यान से पढ़ो। न से पहले यानी न कहाँ होगा, प्लस के बाद में होगा। न होगा प्लस के बाद में, तो न से पहले प्लस के बाद में न होगा और न के पहले क्या आए, ई, री, र, श हो तो न के स्थान पर न हो जाता है। परिवर्तन कहाँ होगा, इस जगह परिवर्तन होगा और इस न के स्थान पर न हो जाएगा जब इसके पहले, प्लस के पहले इनमें से कोई वर्ण हो तो नियम को हमें ध्यान रखना है और संधि शब्दों को देखने से भी हमें संधि बनाना और संधि विच्छेद करना आ जाता है। परि प्लस नय, तो यहाँ न से पहले र है तो क्या परिवर्तन होगा, न ण में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा परिणय। इसी प्रकार से परि प्लस मान, तो इसका बनेगा परिमाण, यहाँ न आएगा। इसी प्रकार से परि प्लस नति, परिणति। कृष प्लस न, कृष्ण। री प्लस न, ऋण। तो ये इनमें परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं, मर प्लस अन, र आने पर भी न में परिवर्तन होगा और न ण में बदल जाएगा। तो मर प्लस अन से बनेगा मरण। नार प्लस अयन से बनेगा नारायण। शर प्लस न से बनेगा शरण। आगे प्रा प्लस न, तो प्राण बनेगा, क्योंकि यहाँ भी र है, हलंत वाला र है प के साथ, तो प्राण बनेगा। प्र प्लस नय, प्रणय। प्र प्लस नाम, प्रणाम। प्र प्लस प्रण, प्रण। प्र प्लस न होगा यहाँ पे, प्र प्लस न, प्रण। प्र प्लस आंगन, प्रांगण। प्र प्लस नीत, तो प्रणीत। और प्र प्लस यान, प्रयाण। तो ये न से ण में परिवर्तन हुआ। पोष प्लस न, तो यहाँ क्या बना, पोषण। ऊष प्लस न, उष्ण। त्रिश प्लस ना, तृष्णा। तो इस प्रकार से न के पहले
ये वर्ण आने पर इनमें परिवर्तन होता है और न का ण हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन लोप संधि। नियम है कि जिसमें व्यंजन ही लोप हो जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है बिल्कुल ही, जब संधि शब्द बनाते हैं। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, और ऐसा कब होगा? जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण, ये कोई शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो न हो, लेकिन न हलंत वाला हो। न कैसा हो? हलंत वाला, स्वर रहित, इसमें कोई स्वर नहीं है। स्वर आ जाने पर इसमें ये पूरा न, यानी कि अगर अ स्वर आता है तो न, आ स्वर आता है तो ना, लेकिन यहाँ स्वर रहित न हो तो उसके आगे कोई शब्द हो, यानी यहाँ कोई शब्द होगा और अंत में न होगा हलंत वाला, जिसे हम स्वर रहित कहेंगे, तो स्वर रहित न का लोप हो जाता है। तो जब संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो प्लस के दोनों ओर के शब्दों को जोड़ करके संधि युक्त शब्द बनाएंगे और वहाँ से न का लोप कर देंगे हैं। यहाँ कोई शब्द है और यहाँ न है हलंत वाला, प्लस कोई शब्द है, तो जब ये पूरा कंप्लीट शब्द बनेगा तो न का लोप हो जाएगा। जैसे युवान प्लस अवस्था, तो क्या बना? युवावस्था, यहाँ से न का लोप हो गया। प्राणिन प्लस मात्र, प्राणी मात्र। आत्मन प्लस हंता, आत्म हंता। स्वामिन प्लस भक्त, स्वामी भक्त। प्राणिन प्लस विज्ञान, प्राणी विज्ञान। पक्षिन प्लस गण, पक्षी गण। तो इस प्रकार से स्वर रहित न का लोप होकर के संधि युक्त शब्द बनता है। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आदेश होना, आगम होना, ये क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो आदेश क्या होता है? किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिख देना आदेश होता है, वर्ण का आदेश होना। तो जैसे प्रथम संधि नियमों में हमने देखा था, ऐसा ज़्यादातर जो इसमें 3 आदेश, आगम और लोप है, वो तो व्यंजन संधि में होता है, और चौथा है प्रकृति भाव, वह विसर्ग संधि में होता है। तो व्यंजन संधि के नियम में देखा था हमने सबसे पहले ही, जब कोई शब्द में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, उसके साथ में सघोष वर्ण हो, य र ल व है हो, और सघोष वर्ण में पंचम वर्ण नहीं हो और सभी स्वर हो, तब तृतीय वर्ण में बदल जाता है। क्या बदलता है तृतीय वर्ण में? प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो इसे कहते हैं आदेश होना। तृतीय वर्ण का आदेश हो जाता है। सत प्लस वाणी, यहाँ स त त प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद वाणी शब्द है, तो जो ये त है इसमें इसी वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश हो गया। त वर्ण के तृतीय वर्ण का आदेश हुआ है। आदेश होना क्या होता है? उसी वर्ग का अन्य वर्ण आया, तो त के स्थान पर यहाँ द आ गया, सद वाणी। आगे देखते हैं आगम। आगम क्या होता है? इसमें नया वर्ण आना, यानी नया वर्ण आ जाता है। सम प्लस कृत, सम प्लस कृत व्यंजन संधि के नियमों में हमने पढ़ा था, जब म हलंत वाला हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, और क्या परिवर्तन होता है? वहाँ नए शब्द का आगम हो जाता है, नए वर्ण का आगम हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? सम प्लस कृत शब्द है, तो क्या बनता है, कैसे बनता है? जो सम है तो इस म के स्थान पर तो हो गया अनुस्वार, और म के बाद में नए वर्ण का आगम हुआ, तो नया वर्ण कौन सा है? स, हलंत वाला स है, तो इनको मिलाने से क्या बना? संस्कृत। स, उसके बाद म वाला, म का अनुस्वार हो गया, और जो आधा स है वो आगम हुआ है, और अंत में कृत शब्द है, तो वो इसके साथ जोड़ने से शब्द बना संस्कृत। आगे है लोप। लोप होना क्या होता है? किसी वर्ण को हटा देना। जैसे कि हमने वीडियो में अभी देखा था, न वर्ण का लोप जो व्यंजन संधि का नियम है। युवान प्लस अवस्था, यहाँ जो न स्वर रहित है उसका लोप कर दिया जाता है और ये बन जाता है युवावस्था। तो इस तरह से ये लोप होता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति भाव होता है। यदि किसी वर्ण में कोई बदलाव ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव होता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। तो आज के वीडियो में हमारे व्यंजन संधि कंप्लीट हुई। हमने आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव को भी समझा। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि शुरू करेंगे।
तो वीडियो देखते रहिए। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।